जय माता दी। अब जा रही मैं पूजा करने और पैसे पानी डाल के बना ली हूँ सामान, तो पूजा का सब रेडी है। तो अब जा रही हूँ मंदिर में, तो अब मिलेंगे मंदिर में। और ब्लॉगिंग जैसे होएगी वैसे ठीक, क्योंकि मोबाइल भी मुझे पकड़ना है, थाली भी मुझे पकड़नी है, तो सारा मेरे से अकेले से एडजस्ट नहीं होगा। पर जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनूँगी जैसे होंगे वैसे। सभी औरतें माता से पूजा कर रही है, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं हो गई आज थोड़ा लेट। तो बहुत जने आंटी जी औरतें, तो मैंने कहा कहानी वगैरह कह दी है, लेकिन एक झुंड बेटा है ले वो भी हो गया आधी। तो देखती हूँ अब मेरी किस्मत में है कौन सुनाएगा मुझे कहानी, या फिर जो मुझे अकेले सुननी पड़ेगी। वैसे तो पूजा कर रहे हैं बहुत जने अभी। देखिए माता शीतला की पूजा होती है हमारे यहाँ, मतलब अगरबत्ती वगैरह सब ऐसे ही रखते हैं सब चीज़ें, और जलाते नहीं है आज कुछ भी। और किसी ने रोटी और किसी ने पूरी का भोग लगाया माता रानी को। देखिए ये सब आगे अगरबत्ती वगैरह सब मतलब ऐसी रख रखी है, और दिया वगैरह भी। तो शीतला माता की ठंडी ठंडी पूजा होती है, और ओलिया का मीठा मीठा भोग लगाया है माता रानी को। है मेरी बारी। मैं फूल भी भूल गई घर सब याद। सॉरी माता पूजी में ये उनको बिठा रखे हैं चौकीदारी के लिए, और ये है 7 बच्चे थे। एक ये इसमें ठीक थी, इसको लड़की बोलते हैं, रखवाले जी बोलते हैं इनको। पटवारी माता है, फूल वगैरह में सब भूले ही घर, खाली फूल के आ गई जल्दी जल्दी में, लेट हो गई थी इसलिए। अंधेरे अंधेरे पूजा करते हैं वैसे, दिन उठ के आए थे ना। 6:30 बजने वाली है अभी घड़ी में, और मैं उठी थी 5:30, तब भी फूल भूल के आ गई। रो रही हूँ, ये मेरे बच्चों को मिले दोनों को, वर्षा और दीपू को। और ये बीच में धन है। बच्चों जी की भी मैंने पूजा कर ली है। अब है मुझे कहानी सुनने का समय, तो मैं कहानी का सुनूंगी। सब जने औरतें भी सारी चली गई है वैसे, मतलब जो हमारे मतलब अलग अलग सबकी पार्टी होती है वो। मैं आगे आ गई एकदम, तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि पीछे होती है तो थोड़ी आवाज़ आती है तो मैं उठ जाती जल्दी, और आगे की तरफ से तो मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया कब जगते हैं कब सोते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कैसे क्या होगा, कहानी वाला सुननी तो पड़ेगी। पर मैं आपको कहानी कहती हूँ, कहानी सुन ली। अब घर जाने की तैयारी करूँगी मैं, और सभी जने जा रहे हैं घर। थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ। ये मैंने प्रसाद लिया है माता शीतला का। जय शीतला माता की। माता ने सबको मतलब किसी के ऊपर कोप नहीं कराया, ठंडे ठंडे आओ ठंडे ठंडे जाए। माता ने कृपा शीतला माता के सबके ऊपर बनी रहे। और अब आएंगे
दशा माता को पूजा करने के लिए। लेकिन पूजा सभी जन रोज़ करते हैं, लेकिन मुझे रोज़ मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता है। सीता माता की पूजा हो गई है और मैंने भी कहानी के लिए किताब वगैरह है, थोड़ा बहुत ऐसा आती है तो कह देते जैसे जैसे आती है वैसे। और सभी आजकल काम काज जो औरतें हैं तो फटाफट अपने अपने हिसाब से एक कहानी चली जाती है अपने अपने जुन से, और मैं आ गई आगे तो मुझे थोड़ा इतना पता नहीं पड़ा। और मतलब अपनी अपनी लाइन होती है जैसे जैसे औरतों की, तो सब अपने जुन के साथ में वो अपनी कहानी कविता कहती, कहानी कहती है और चली जाती है फिर। हो गई है होली माता की पूजा। जय माता दी। ये प्रसाद है मेरे बच्चों के लिए, और इसमें से बच्चा है जो थोड़ा थोड़ा बच्चों को देंगे शीतला माता का। जा रही हूँ घर की ओर। सभी अपने काम काज औरतें अपने अपने हिसाब से जल्दी जल्दी पूजा करके चल जाते हैं, किसी को 8 बज जाना हो 7 काम पे। और आजकल सभी कामकाजी महिलाएं हैं तो फटाफट पूजा करके निकल जाती है। वैसे ठंडे ठंडे पूजा करते हैं शीतला सप्तमी की, अंधेरे अंधेरे ज़्यादातर 4:30 5 बजे तक तो आ ही जाते हैं सभी जने। 5:30 बजे तक पूजा करके आ भी जाते हैं, तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं। पर वाह, पर सभी कोई घर पे कहता है कहानी इतना मंदिर में नहीं रुकते, पहले बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी। अब कर रहे हैं बर्तन इंतज़ार। कपड़े वगैरह की छुट्टी है आज, और पानी से सुबह मैंने बोला ऐसे ही नहाए थे, और कपड़े धोएंगे कल, और शायद परसों दशा माता होगी तो कल सारी सफाई करनी है घर की, और फिर परसों होगी दशा माता तो सारा काम, एक दिन बचा है तो सारा काम निपटाना है साफ़ सफाई का कल। और रात को मैं 12:30 बजे 12:30 या 1 बजे सोची थी। मुझे आँखें इतनी जल रही है, मुझे लग रहा है मैं सो जाऊँ वापस। वो चश्मा ही मैं दुकान में भूल के आ गई थी, और बिना चश्मे के वो तो है ना मैंने सारे ये ब्लॉग है ना डाउनलोड किए, पता नहीं कैसे हुए होंगे। और माता रानी शीतला माता रानी ने आज मैंने मतलब फर्स्ट बार कल है ना मेरे सारे ब्लॉग एक साथ डाउनलोड हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं करनी पड़ी। भगवान की शीतला माता की बहुत मेहरबानी है, शायद हो सकता है मेरी माता रानी की मेहरबानी, सारे ब्लॉग एक ही बार डाउनलोड हो गए मेरे। और मुझे मतलब बार बार मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट करके डालने पड़ेंगे, पर एक ही बार में सब मतलब है ना डाउनलोड हो गए। तो वो मैं भगवान की मेहरबानी है कि एक साथ सारे पूरे दिन का ब्लॉग एक साथ डाउनलोड हो गया मेरा कल रात को। बाकी मुझे तो अलग अलग सारे पार्ट काट काट के 4 5 ऐसे करके 3 4 बार डालने पड़ते हैं, पर भगवान की दया से एक साथ सारे ब्लॉग मेरे डाउनलोड हो गए एक ही में। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि डाउनलोड मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो मुझे 2-3 बज जाती है इसे करते करते, क्योंकि प्रोसेसिंग में आता ही नहीं, इसलिए सबसे पहला काम तो मेरा ये अच्छा हुआ कल। सप्तमी है लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई करती है, शायद क्या पता परसों दशा माता हो जाए तो फिर कल का ही समय बचेगा मेरे पास। तो आज कपड़े वगैरह नहीं धोने थे, तो धोने वगैरह नहीं कूटते हैं, तो मैंने सोचा कि आज कपड़े नहीं धोने हैं। तो जाले तो वैसे मेरे घर में है नहीं है बिल्कुल, अभी सफाई की थी मैंने, तो मैंने सोचा पोछा वैसे सफाई करते हैं, तो मैंने हल्के हल्के पेपर चेंज करने, तो मैंने पेपर चेंज कर दिए। जाले नहीं लेते हैं वैसे सातवों में,
हमारा सातम में, आज सातम ही है तो आज जल्दी लेते हैं। पर मैंने कहा आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना है तो मैं सफाई कर देती हूँ। तो मैंने सब किए, पेपर वगैरह सब चेंज कर दिए। और ये वाले पेपर जो कोई थे ज़्यादा पुराने नहीं थे तो मैंने बाहर लगा दिया यहाँ पर। ये यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है, मतलब जाले नहीं लेते हैं तो जाले वगैरह नहीं लिए, बिल्कुल जाले नहीं है अंदर इस मेरे रूम में, और बाहर भी नहीं है। तो बाहर अंदर के पेपर साफ थे तो मैंने यहाँ बाहर लगा दिए, इतने गंदे नहीं थे। और अभी हो गया कचरा, तब मैं फेंकती हूँ उसको बाहर ले जाके। और कपड़े धोऊंगी कल, क्योंकि कल एक ही दिन बचेगा, मान लो परसों हो जाएगी तो मैं सफाई कैसे करूँगी और कपड़े कैसे धोऊंगी, और प्लस दुकान का भी देखना पड़ता है, एक ही दिन में ग्राहक को भी संभालना पड़ता है फिर। और देखो मैंने कल मेहंदी भी नहीं लगाई और लेट हो गई थी, तो नींद भी आने लग गई थी मुझे, तो मैंने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई, ला के रख रखी है मेहंदी। ये पड़ी मेहंदी पर लगाई नहीं है, मुझे फ्री होते हैं तो मेहंदी लगाने का काम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक दिन में सारा काम नहीं होगा। तो अभी आज खाना नहीं बनाना तो सारी सफाई कर दी है मैंने, मतलब पूरे घर की। तो साड़ियाँ मुझे मैंने पहनी थी, वो मुझे नहीं पहननी है तो वो धोई हुई थी सारी, तो मैंने रख दी अवे सारी उसमें। मेरे पास तो पेटी है, अलमारी नहीं है तो पेटी में रख दी मैंने। और दशा माता को मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, रेड वाली। पूजा करके आई थी तो मुझे एक बात है, हाँ मैं घर के बाहर मेहंदी और कुमकुम का सात्या नहीं बनाती हूँ। जैसे पूजा करके आती है सभी औरतें तो मतलब मेहंदी और कुमकुम का सात्या बाहर बनाती है, घर द्वारे के या ठेठ बाहर से। और जिसके नहीं होता है ऐसा बाहर का तो डायरेक्ट मेन गेट होता है तो आगे बनाते हैं सात्या। तो मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने कहीं सुना था किसी से कि किराए के घरों में घर के बाहर सात्या नहीं बनाते हैं, तो मैंने नहीं बनाया कभी, मैंने कभी नहीं बनाया, मतलब सुनने के बाद में। शीतला सप्तमी है पर आज चहल पहल थोड़ी कम है, मार्केट भी नहीं है बिल्कुल, मतलब त्योहारों की वजह से आज कोई भी मतलब कम है लोग बाजार में। और दूसरा मैं बोलती थी, मैं माता जी का जो जल चढ़ाना जाती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो पानी नहीं पिया करते थे, बड़ी परेशानी से मतलब पानी पिलाना पड़ता था। फिर मुझे उनकी बोतल में डाल दिया करती थी पानी, बोलते गंदा पानी पिलाते हो हमें। बेटा तो फिर भी पी लेता पर बेटी बड़ी शैतान थी मेरी, वो पानी नहीं पिया करती थी। और मैंने सोचा कि मतलब मुझे किसी ने बोला कि मतलब परसों है शीतला सप्तमी क्या दशा माता, तो अब मैंने सोचा मैं एक दिन में सफाई कैसे करूँगी, टाइम लगेगा और दुकान को भी देखना पड़ता है। तो उनका कल का दिन ही बच्चा है, तो अभी मुझे वर्षा ने बोला कि मतलब 4 तारीख की है दशा माता, तो चलो 2 दिन का गैप मिल गया। तो भी मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सफाई अंदर की, मैंने जाले वगैरह तो लेते नहीं आज साता में, तो पर जाले तो थे नहीं, अंदर सफाई थी तो मैंने जैसे जैसे अंदर की कमरे की और बाहर की सफाई कर दी दोनों तरफ। जाले का काम है जो सुबह करूँगी, जाले तो है नहीं पर तो भी एक बार यहाँ घर के अंदर तो नहीं लूँगी, अंदर घर साफ है एकदम, और दुकान का लूँगी जाले, और गैलरी में लूँगी होंगे तो, और कमरा मैंने एकदम साफ़ कर दिया, कमरे का और बरामदे का सब साफ़ कर दिया। तो मैंने सोचा मैं एकदम तो एक दिन में कितना कैसे क्या एडजस्ट करूँगी, पर जैसे सफाई है एकदम, ये देखो आप, जाले वगैरह तो नहीं है पर वहाँ एक बार सही हो जाएगा। थोड़ा से बोलते सफाई करते हैं दशा माता को, पूरा घर की साफ़ सफाई करते हैं, और औरतें सभी गांव वाले भी मतलब कच्चा होता है तो लिपा पोती करती है, और संगीत मतलब पूरा काम मतलब सारा घर का काम करके फिर उसके बाद में दशा माता पूजते हैं, साफ़ सफाई करके चौका वौका सब, और मटकी भी लाते हैं बहुत जने दशा माता को, ज़्यादातर मटकियाँ बिकती है दशा माता पे पानी की, तो और ज़्यादातर लेके आती है मटकियाँ पानी की। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, और खट्टा मीठा ओलिया खाइए सब जने, और माता रानी का जो प्रसाद है वो आ जाइए हमारे यहाँ पे उदयपुर में, और मैं रहती हूँ जिंक सेंटर में, तो आप पधारिए हमारे इधर, और आप पधारोगे तो मैं भी ओलिया ज़्यादा बनाऊँगी आपके लिए। अभी मैंने बना के नहीं रखा है पहले से, तो जितना मतलब हम 4 जन ही हैं, जितना जितना खाते हैं उतना ही बनाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना बना के क्या करेंगे, ख़राब हो जाएगा ओलिया।
तो आप पधारना, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बनूंगी मैं। तो हमारे उदयपुर में भी खट्टा मीठा ओलिया खाने और माता जी का नेवज खाने पधारना शीतला सप्तमी में। जय शीतला माता। अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और मेरा पंखा है बंद, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब पता नहीं इस पंखे का कब मुहूर्त आएगा। पंखा कर रहा हिल हिल कर रहा पूरा ऊपर से। यहाँ पे तो पंखा ठीक करने वाला भी नहीं है। और अंदर जिसने लाइट ठीक करी थी उसने लाइट भी ठीक नहीं ढंग से नहीं की है, पता नहीं कैसे वायरिंग की है। तो उसमें जो प्लग में है ना वो चिंगारी निकल रही है, बटन दबाते हैं तब भी ऐसा काम करके गया वो। तो लाइट वाला आएगा जब कोई, अंदर भी परेशानी हो रही है और ये वाला तो बिल्कुल ही बस करा भी परेशान है। मैं भी परेशान, मैं जा रही हूँ बाहर। यहाँ बैठना भी उस गर्मी लग रही है मुझे।